हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो यूनिट हमारा थर्ड चल रहा था, इसमें हम लोग लेक्चर 4 के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानेंगे कि एल्गी जो है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकली, उससे क्या हमें मनी जनरेट होता है, उससे पैसे क्या बन सकते हैं, उसको किस तरह से अलग अलग लेवल पे उसका यूज है, उसका यूज देखेंगे हम। तो इकोनॉमिक यूजेस आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के कुछ लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे गए हैं। अगर आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट थर्ड हो या इससे पहले की यूनिट फर्स्ट और सेकंड के लेक्चर वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसे जरूर देख लेंगे। इसमें आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है और इसमें आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। ये देखिए, आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे और इसके अंदर आपको देखिए प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का भी, और ये देखिए ये थर्ड सेमेस्टर का है, और उसके अलावा उसी के थोड़े नीचे आप जाएंगे तो जस्ट नीचे उसके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का भी पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इसमें जाकर ये सारी क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ हो, चाहे यूनिट फर्स्ट का हो, चाहे यूनिट सेकंड का हो और यूनिट थर्ड का हो। इसके आपको लेक्चर वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसे सर्च कर सकते हैं और आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ आप डीएनएस एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी की। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज रहने वाला है। सबसे पहला यूज जो है वो है यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है ना, कहाँ पर यूज है? एग्रीकल्चर। क्या एल्गी का यूज एग्रीकल्चर में होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पे एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम देखेंगे कि कैसे ये मिट्टी को, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टिलिटी उसकी बढ़ाते हैं। तो फर्टाइल बनाने में सॉइल को रोल जो भी है एल्गी का वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज होता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जिनका यूज एक फर्टिलाइजर के तौर पर होता है। जब भी फर्टिलाइजर वर्ड के आगे बच्चों बायो लग जाए तो समझ लीजिए कि मतलब वो लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम जब फर्टिलिटी बढ़ा पा रहे हैं, चाहे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हो, ज्यादातर हम फर्टिलाइजर्स कहाँ डालते हैं? सॉइल में ही डालते हैं। तो जब किसी केमिकल की वजह से नहीं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, तो वो बायो फर्टिलाइजर कहलाता है और एल्गी हमारा आज का बायो फर्टिलाइजर रहने वाला है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। उनमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो है एल्गी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस क्या होता है? सिम्बाइसिस बात करता है इक्वल पार्टनरशिप की, कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरह से वार्तालाप या इंटरैक्ट करते हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। वो हम देखेंगे सिम्बाइसिस के अंदर। और उसमें एक पार्टनर कौन रहने वाला है? एल्गी रहने वाला है। अब देखते हैं एल्गी के साथ फंजाई रहता है कि क्या रहता है। बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी रहते हैं। तो हम इस पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। तो इन चारों यूजेस को आइए एक एक करके जान लेते हैं कि एल्गी के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो सी वीड कहलाते हैं। मतलब वीड क्या होता है बेटा? अनवांटेड प्लांट, घास को हम वीड बोलते हैं। पानी में, समुद्र में जो पाए जाने वाले वीड है उनको सीवीड कहा जाता है। तो सीवीड मेन्योर के तौर पर एल्गी का इस्तेमाल जो है होता है। सीवीड जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कुछ और छोटे मोटे एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ज्यादातर इसीलिए इसका यूज खाद के तौर पर यानी मेन्योर के तौर पर किया जाता है। यानी देख रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह से एल्गी का इस्तेमाल हो रहा है। सीवीड मेन्योर हाउएवर जो है, इसमें नाइट्रोजन जो है इसमें कम होता है एंड फास्फोरस भी कम होता है। फार्म यार्ड मेन्योर के तुलना में अगर देखें, यानी वो खाद जो हम तैयार अलग से करते हैं उसकी तुलना में ये जो मेन्योर है, सीवीड वाला मेन्योर, इसमें फास्फोरस कम होता है, इसमें नाइट्रोजन कम होता है, लेकिन ओवरऑल इसमें ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। एक खाद के तौर पर, एक मेन्योर के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एल्गल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स किसको कहा जाता है? नेचुरल एसिड्स को कहा जाता है। यानी वो एसिड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। उसके अलावा एमाइनो एसिड्स हो गए। एमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलता है।
बनता है यही पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए। तो ये सब जो है हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गी से ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मार्केट लेवल पर या बड़े लेवल पर इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत लोगों को प्रोटीन की कमी, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स की कमी होती है, जो कि जिस चीज की कमी इस एल्गी से पूरी हो सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर एल्गल प्रोडक्ट्स जो भी थे यहाँ पे, जैसे शिलेट एक होता है, ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट्स में धीरे धीरे अवेलेबल होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन का भी एक बढ़िया सोर्स माना जाता है फॉर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे ओवरऑल ये सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर पाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो या कार्बन हो। अब कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो कि फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को बच्चों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। होते ये बैक्टीरिया है, इनका एक कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ रहे हैं? ये एक्चुअली एक एल्गी नहीं होते हैं, हालांकि इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं जो एल्गी के जैसे पाए जाते हैं, इस वजह से इस बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अब मेंबर्स देखा जाए तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स को साइनोफाइसी भी बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है, भाई हमारे गैस में, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन को, एक गैस है वो, और गैसेस किसी चीज को पकड़ के एक जगह फिक्स करना बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से गैसियस नाइट्रोजन उठाकर उसको सॉइल के अंदर फिक्स करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखा जाए, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का शॉर्ट फॉर्म है बीजीए। इसमें एनाबिना आता है, नॉस्टॉक आता है, टॉलिपथेरिक्स आता है, ओलोसिरा आता है, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एक टाइप के साइनोबैक्टीरियाज के हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइनोबैक्टीरिया है, इनकी बॉडी इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, और ओवरऑल इनका काम होता है, इनके पास ना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और इस हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इस हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है, जो कि नॉस्टॉक में, एनाबिना में, सब में पाया जाता है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। अजोला, अजोला क्या है बेटा? अजोला एक टाइप का प्लांट है, टेरिडोफाइट नाम का एक प्लांट है अजोला। ये माना जाता है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ पार्टनरशिप में रहता है, जिसे हम सिम्बाइसिस भी बोलते हैं, और वहां पे रहकर ये अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। तो देख रहे कई तरीके से एल्गी जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल करा रहा है, वो एक तरह से दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आके या अकेले भी रह के नाइट्रोजन जैसे गैसेस एटम एलिमेंट्स को सॉइल के अंदर फिक्स भी कर रहा है। तो ओवरऑल ये एग्रीकल्चर में देखिए इसके कितने सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जहां तक बात होती है धान की, यानी कि पैडी की, तो यहाँ पे जो यील्ड है पैडी की उसकी बढ़ाई जा सकती है, उत्पादन जो है धान का उसको बढ़ाया जा सकता है अगर धान की खेती में सब जानते हैं घुटने तक पानी होता है, और इस पानी में अगर नॉस्टॉक डाल दें, ओलोसिरा डाल दें, जैसे यहाँ देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी ओलोसिरा डाला जाता है, और इसको जब डाल दिया जाएगा ना तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फिक्स करते हैं, और उस नाइट्रोजन की जरूरत जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ओलोसिरा वगैरह जो है इनका यूज होता है। यहाँ पे एल्गोलॉजिस्ट थे बहुत सारे जो एल्गी की स्टडी करते हैं भाई, तो एल्गोलॉजिस्ट थे वो, जो कि यहाँ पे देखा जाए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है ये। तो यहाँ पर राइस फील्ड्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी को डाले, और उसके बाद देखा कि जो धान की प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ गई। तो इससे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि धान वगैरह की खेती में नॉस्टॉक वगैरह, एनाबिना वगैरह, ओलोसिरा जैसे साइनोबैक्टीरिया कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से रोल ऑफ बीजीए इन सॉइल रिक्लेमेशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो बीजीए है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये सबका यूज होता है टू रिक्लेम सेलाइन एंड एल्केलाइन, सेलाइन और एल्केलाइन वेस्ट लैंड्स में यहाँ पे ये बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं, और जो कि मिट्टी को फिक्स करने का काम करते हैं। बीजीए जो है ये पीएच लेवल को घटाता है, यानी कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करता है। पीएच घटना मतलब एसिडिक बनना ना, तो ये एसिडिक बनाता है और नाइट्रोजन उसमें बढ़ाता है, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, जिससे ये आसानी से रिक्लेम हो सकता है, यानी ये वापस से मिट्टी जो बंजर हो गई है वो फर्टाइल बन पाती है। तो ये बड़ा रोल है हमारे अलग अलग टाइप के एल्गी का सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। पहला रोल समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि डीएनएस एजुकेयर की तरफ से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवोद्भव बैच लाया गया है। इस बैच के अंदर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चों को हम लोग A to Z सारे यूनिट्स के लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको तो कुछ लेक्चर वीडियोस मिल ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम डिटेल में हर टॉपिक को, हर यूनिट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस बैच के अंदर ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलेगी बल्कि साथ में आपको नोट्स मिलने वाले हैं, इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और वन शॉट आपको रिवीजन भी मिलेगा यूनिट वाइज। मान लीजिए जैसे बॉटनी में आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें टोटल 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट के 8 आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम हर एक वन शॉट वीडियो में एक पूरे यूनिट को कवर करेंगे और उसमें हम वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस हो सकता है। ये पूरा नवोद्भव बैच की जो क्लासेस है ये हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, तो आज ही आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इसका पूरा जो ऑफर प्राइस है ये सिर्फ 1250 है। इसके अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलने वाली है। बच्चों आज ही एनरोल करिए हमारे इस कोर्स के साथ में। डीएनएस 20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। और कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, किस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हमने देख लिया साइनोबैक्टीरिया है या दूसरा नाम जिसका ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी सिर्फ नाम मिला है, बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोट ही हुए ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, गैसियस नाइट्रोजन को ले आकर इसको यहाँ पे अमोनिया में या तो कह लो नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में इसमें कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो पाए। नाइट्रोजन को मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है ताकि ये स्टेबल होकर मिट्टी में रह पाए। इसके लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम है नाइट्रोजेनेस। ये एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है जो कि यहाँ पर इसको नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करता है और एटीपी इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, यानी कि एक्सपेंसिव यानी महंगा पड़ेगा नहीं, इसका मतलब है कि इसमें एटीपी बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। और 16 एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है। यहाँ पे कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ देता है कि उस एंजाइम के बारे में बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है, नेम द एंजाइम which fixes एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो हो गया हमारे पास नाइट्रोजिनेज। बच्चों लास्ट में एज लगता है मैक्सिमम एंजाइम में, भाई ये समझ लीजिए ये उनका एक तरह से सरनेम होता है ना, तो ये जरूर रहता है। नाइट्रोजनेज एक कंपोज है दो एलिमेंट्स का, डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज और डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये दोनों से ये मिलकर बनता है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म से डिजाइन होते हैं ताकि ये ऑक्सीजन को हटा पाए और नाइट्रोजनेज बेहतर अपना काम कर पाए। अब देखिए किस तरह से होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है। अब ये साइनोबैक्टीरिया करेगा क्या ना, ये अपने आप ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा। अब आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन का क्या काम है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्स हो रहा था अभी तक, ऑक्सीजन का कहाँ से काम आ गया। अरे भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है ना, और उस ऑक्सीजन को अगर हटाएंगे नहीं ना तो नाइट्रोजनेज एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसको बेहतर काम करने के लिए ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करना जरूरी है। एक्सक्लूड करना मतलब हटाना जरूरी है। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना, इस मैकेनिज्म से ऑक्सीजन को हटाता है ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम बेहतर काम कर पाए और नाइट्रोजन फिक्स करके अमोनिया बना पाए, अमोनियम बना पाए, जिसको हम अमोनिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन डार्क नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, जैसे कि डाइएजोसाइट्स वगैरह होते हैं। तो इस सारे अलग अलग मेथड से ये क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजनेज के पास से ऑक्सीजन हटाने का काम कर पाता है। अब हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं भाई, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको हेटेरोसिस्ट मैंने बताया। हेटेरोसिस्ट कौन हो गए, हेटेरोसिस्ट हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। भाई साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन्हीं फिक्सिंग सेल्स में आ गया हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया में जो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। तो साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्टस,
है ना, बोल सकते हैं हेटेरोसिस्टर साइनोबैक्टीरिया, तो वही है। हेटेरोसिस जो है ये एक ग्लाइकोलिपिड नाम की लेयर से घिरे रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और हमें बहुत अच्छे से अब याद रखना है ये चीज कि ऑक्सीजन दुश्मन है नाइट्रोजनेज का। नाइट्रोजनेज का दुश्मन होना मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में दुश्मनी क्रिएट करना। तो इसी वजह से यहाँ पर इसके अगल बगल ये लेयर होती है जो ऑक्सीजन नहीं आने देती है। हेटेरोसिस में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है और इस वजह से ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना साइनोबैक्टीरिया, ये कोई भी बैक्टीरिया हो ऑक्सीजन कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये फोटोसिंथेसिस एक बार के लिए कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ प्लांट का और सिर्फ एल्गी का है। मैं साइनोबैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, एल्गी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हेटेरोसिस जो है इनके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इनमें चलता है जिससे एटीपी बनता है, ये प्रोसेस होती है जिससे एटीपी बनता है। हेटेरोसिस जो है इनमें साइनोग्लोबिन भी होता है जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाता है और नाइट्रोजनेज को बेहतर काम करने में मदद करता है। समझ आया? साइनोबैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन इन डार्क, कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन डार्क में भी करते हैं। नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन डार्क में करते हैं यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में करते हैं, उसमें यहाँ पे होता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस when photosynthesis is not producing nitrogenase inhibiting oxygen, ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं डार्क में। तब जब फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनेज, जब फोटोसिंथेसिस नाइट्रोजनेज नाम का एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है इनहिबिटिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पे साइनेकोकॉकस नाम के कुछ अलग अलग साइनोबैक्टीरिया आते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते तो है लेकिन डार्क में करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ सेल्स भी होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक सेल का नाम है डाईएजोसाइट। साइट मतलब सेल होता है बेटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्राइकोडेस्मियम और कैटागाइनमीन ये भी एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन को। 1/4 यहाँ पर नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है पूरे ओशंस में, वर्ल्ड में जितना भी है। ये जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे अभी हेटेरोसिस नाम के स्पेशल सेल थे ना, वैसे डाईएजोसाइट नाम के कुछ स्पेशल सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम को फिक्स करने में नाइट्रोजन मदद करते हैं। डाईएजोसाइट्स के पास थाइलाकॉइड ज्यादा होता है। थाइलाकॉइड आपको मैं बता दूं ये क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। अब आई थिंक आपको ये रोल समझ आ गया होगा कि एल्गी का इकोनॉमिक में कितना इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो आपने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं, पैडी जैसे धान की खेती में कितने गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं और अलग अलग तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। इतना बड़ा रोल हमें एग्रीकल्चर फील्ड में दिख रहा है इन बैक्टीरियाज का, साइनोबैक्टीरियाज का, जो कि एक टाइप के एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। हालांकि पहले क्या किया गया था ना, साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया था, लेकिन आगे चल के माना गया कि ये एल्गी से रिजेंबल करते हैं, इसलिए हम जब एल्गी पढ़ते हैं तो हम साइनोबैक्टीरिया या दूसरा नाम जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनका जिक्र जरूर करते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मतलब हो गया इक्वल पार्टनरशिप। इक्वल पार्टनरशिप सिम्बायोसिस को डिफाइन किया गया है जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स है ना, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म साथ आते हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिज्म इस तरह से साथ आते हैं कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ठीक है। और ये फिर क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है दूर रह के बेनिफिट करेंगे, आसपास रहना पड़ेगा इन ऑर्गेनिजम्स को, तब ये जो इक्वल बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को लाभ देते हैं, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसको म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है, इस टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। इसी में कुछ पार्टनरशिप्स हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है बैक्टीरिया और एल्गी का पार्टनरशिप, जहां पे एक बैक्टीरिया एल्गी के साथ पार्टनरशिप में रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स लिए थे, अभी फिर बता रहे। तो एल्गी जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, जो कि यहाँ पर क्या करता है, कार्बन देता है, ऑक्सीजन देता है, क्योंकि भाई है तो एल्गी एक टाइप का प्लांट ही ना, तो ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कार्बन फिक्स करके ही ना खाना बनाएगा, तो कार्बन फिक्सेशन करता है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में निकालता है जब फोटोसिंथेसिस करता है। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन देने का काम करते हैं, तो दोनों को देखो एक दूसरे से लाभ हो रहा है ना। तो साइनोबैक्टीरिया को भाई ऑक्सीजन मिल जा रहा है सर्वाइव करने के लिए, कार्बन फिक्स कर रहा है, फूड मिल जा रहा है, जबकि साइनोबैक्टीरिया एल्गी को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो दोनों देखो एक दूसरे के लिए बेनिफिट का काम कर रहे हैं, तो हुआ ना सिम्बायोसिस।
ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। एल्गी जो है एक सोर्स है फिक्स करने के लिए, सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कार्बन और नाइट्रोजन फॉर एदर्ड बैक्टीरिया। एल्गी जो है ये कार्बन देने का काम करता है और ऑक्सीजन देने का हम काम करने को बोल सकते हैं। नाइट्रोजन लिख दिया गलती से मुझे लग रहा है। ऑक्सीजन देते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया इन रिटर्न नाइट्रोजन देगा। बैक्टीरिया इन टर्न प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब इसको प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों देखो एक दूसरे को यहाँ पे बेनिफिट कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये एक्सक्रीट करते हैं कुछ फिक्स्ड नाइट्रोजन जो कि एल्गी के काम आता है और एनवायरनमेंट के काम आता है। एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को कम करने का काम करते हैं। अगेन ऑक्सीजन लेवल अगर कम करेंगे कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज, तो इससे एल्गी को बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि इसके वजह से ऑक्सीजन सेंसिटिव रिएक्शन जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो गया वो बड़े आसानी से हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम, और ये एंजाइम ऑक्सीजन का दुश्मन है, या कह लो ऑक्सीजन इसका दुश्मन है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। क्योंकि भाई देखो जो बैक्टीरिया है ना उसको जिंदा रहने के लिए, मैं कहती हूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और प्लांट हो गया या एल्गी हो गया, इसका काम होता है ऑक्सीजन देने का, ऑक्सीजन लेने का नहीं होता है। यही तो खास है प्लांट्स के बारे में, कभी ये खुद ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ये क्या करें, ऑल्दो इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। रेस्पिरेशन के समय इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ज्यादातर समय में ये कार्बन लेते हैं और कार्बन फिक्स करके खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो एल्गी हो या प्लांट हो, ये ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते, उससे ज्यादा तो निकाल देते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए, बैक्टीरिया के लिए, किसी एनिमल्स के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन देते हैं ये। अब इनके साथ में जब यहाँ पर बैक्टीरियाज रहेंगे, तो बैक्टीरिया अगर एरोबिक है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ये जो ऑक्सीजन एल्गी की बॉडी से निकल रहा है ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया के काम आ जाएगा, समझ रहे हो। और बैक्टीरिया इन रिटर्न यहाँ पे इसको कार्बन देगा, ठीक है, अरे सॉरी नाइट्रोजन देने का काम करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन तो एल्गी फिक्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन रिटर्न बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, और बैक्टीरिया इन रिटर्न इसको नाइट्रोजन दे रहा है, समझ रहे हो। अब नाइट्रोजन जब इसको देगा तो इसी के साथ जब ऑक्सीजन खुद ले लेगा तो इस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जहां पे बैक्टीरिया और एल्गी साथ में, तो ऐसे में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन और बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये काम जो है ये होते हैं। अब नेक्स्ट पार्टनरशिप आता है लाइकेंस। लाइकेन अपने आप में एक यूनिट है पूरी, उसमें हम इसके बारे में और बेहतर जानेंगे। हालांकि इधर अब आप लोग को फिलहाल थोड़ा सा बता देती हूँ कि लाइकेन एक पार्टनरशिप है एल्गी और फंगस के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर अभी जैसे आपने देखा एक पार्टनरशिप था यहाँ पर जहाँ पे एल्गी और बैक्टीरिया साथ में थे, बैक्टीरिया एल्गी का पार्टनरशिप था सिम्बायोसिस में। दूसरा पार्टनरशिप जो दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट करता है वो है एल्गी का फंजाई के साथ। अभी बैक्टीरिया के साथ एल्गी था, अभी एल्गी फंगस के साथ है। लाइकेंस जो है ये फंगस और एल्गी दोनों के बीच के पार्टनरशिप है, जहां पर हम फंगस को माइकोबायंट बोलते हैं। बायंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइको मतलब फंगस होता है। इसी तरह आपको पूरे यूनिट के बारे में बताया था कि एल्गी वाली जो यूनिट है इसको फाइकोलॉजी कहते हैं, तो हम एल्गी के लिए फाइको बोल सकते हैं, ठीक है, या और इस ऑर्गेनिज्म को फाइकोबायंट कह सकते हैं। तो माइकोबायंट और फाइकोबायंट यानी एल्गी और फंजाई, यहाँ पे ये दोनों पार्टनरशिप में आते हैं और मिलकर ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं अभी पता चलेगा। 85% लाइकेंस में यूनिसेलुलर या फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है और 10% में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर में हमें देखने को मिल रहा है जब एल्गी फंजाई साथ आ रहे हैं तो जो एल्गी है वो ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और रिमेनिंग 10% में ऐसे साइनोबैक्टीरिया पार्टनर्स है, ज्यादातर तो ऐसे आपको मिलेंगे जो ग्रीन एल्गी वगैरह, साइनोबैक्टीरिया कम ही है। रिमेनिंग 10% में आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा, ठीक है। 4% में ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया दोनों रहते हैं, तो ये रेशियोज है। अब इससे होता क्या है बेटा, अब एल्गी है तो एल्गी दिमाग में क्या रहेगा कि ये एक प्लांट है, और प्लांट है तो वो फंगस के लिए क्या दे सकता है, उसको क्या प्रोवाइड करेगा, वो उसको प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे भाई खाना देगा ना। तो एल्गी यहाँ पर फंगस को फूड प्रोवाइड कर रहा है, फूड, और फंगस इन रिटर्न एल्गी को क्या कर रहा है यहाँ पर, आइए देखते हैं। माइकोबायंट्स फ्रीक्वेंटली यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि फाइकोबायंट यानी एल्गी जो होते हैं ये ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लाइकेंस जो है ये फंजाई के अंदर ही आर क्लासिफाइड विद द फंजाई, फंजाई के अंदर ही क्लासिफिकेशन में लाइकेन को रखा जाता है, क्योंकि लाइकेन अपने आप में कोई एक नहीं है, ना तो एल्गी है अपने आप में, ना तो ये फंजाई है, ये दोनों का ये एक तरह से पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो फाइकोबायंट है यानी कि
हमारा जो एल्गी है ये कार्बन फिक्स करता है और फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज देता है जो कि माइक्रोबायोट के काम आता है। अब देखो बेनिफिट्स टू द एल्गी आर प्रोबेबली लिमिटेड। एल्गी के लिए जो बेनिफिट है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिमिटेड ही है, जैसे कि प्रोटेक्शन देना। सबसे मेन काम फंगस का एल्गी के लिए कि उसको शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है और प्रोटेक्ट करता है फंगस एल्गी को, ताकि वो आसानी से पानी में ना बह जाए, कोई और नेचुरल डिजास्टर वगैरह होता है तो खराब ना हो, उसकी बॉडी ना डैमेज हो। इन सबसे बचाने का काम फंगस करता है, क्योंकि फंगस की बॉडी के ऊपर ऐसे छतरी जैसा होता है ना, आपने देखा होगा उसके ऊपर। अभी आप पूरा पूरा यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा माइसीलियम होता है, हाइफी होता है, ठीक है, स्पोरेंजियम होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी होती है ना वो एल्गी को बचा लेती है, क्योंकि एल्गी एक पतली सी परत जैसी बिछी रहती है, तो ये कहीं ना कहीं उसको बचाता है। और ज्यादा बेनिफिट कहीं ना कहीं फंगस को होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। फंगस को एल्गी को क्या प्रोवाइड कर सकता है फंगस, तो ये हम लिख देंगे आज शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। लाइकेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इनको बोला जाता है कि ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है। किस चीज के इंडिकेटर है ये, पोल्यूशन के, पोल्यूशन इंडिकेटर बना जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइकेंस में ना बच्चों बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। और मान लो हम लाइकेन को उठा के एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां बड़ा पोल्यूशन है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हम सब जानते हैं ऐसी जगह पे बड़ा पोल्यूशन है। अगर लाइकेन को उठा के ऐसी जगह सिटी में रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद वो डैमेज हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद कह लो या एक आध दिन बाद वो खराब हो जाएंगे। द रीजन इज क्योंकि इनमें बहुत नमी होती है और नमी किसी चीज को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर ले जाती है। अगर हम एटमॉस्फेयर में खुले में उसको रख देंगे तो होगा क्या कि उस एटमॉस्फेयर में जितने भी माइक्रोब है या जितनी भी हार्मफुल केमिकल है वो सब चला जाएगा उस लाइकेन की बॉडी में, एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और वो खुद डैमेज हो जाएगा। तो लाइकेन अगर अच्छे से फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब उस जगह पोल्यूशन नहीं है। और लाइकेन जहां सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। तो इसीलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे एल्गल सिम्बायोसिस अजोला, तीसरा एसोसिएशन है। पहला एसोसिएशन देखा हमने एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच, दूसरा एसोसिएशन देखा एल्गी और फंगस के बीच, तीसरा एसोसिएशन देख रहे हैं एल्गी और अजोला के बीच। अजोला एक टाइप का प्लांट है बच्चों, याद रखिएगा। किस टाइप का प्लांट है ये, टेरिडोफाइटा है एक तरह का, बहुत इवॉल्व्ड प्लांट तो नहीं कहेंगे बट है, प्लांट है, ठीक है। तो ये दोनों में इस तरह से पार्टनरशिप है। ये एक एक्वेटिक फर्न है अजोला, ठीक है, फर्न माना जाता है, फर्न एक टाइप के टेरिडोफाइट को ही बोलते हैं। तो एक्वेटिक है यानी पानी में पाया जाने वाला ये प्लांट है जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। धान की खेती में इसको भी एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। अजोला के अंदर कुछ कैविटीज होती है बच्चों इसके लीफ में, जहां पर कुछ एल्गी जाके रहते हैं, जैसे कि एनाबिना। एनाबिना क्या है, हमारा एल्गी है, एनाबिना एल्गी है और अजोला हमारा प्लांट है। तो एनाबिना नाम का एल्गी और अजोला नाम का टेरिडोफाइट प्लांट, ये दोनों साथ में आके रहते हैं। होता यह है कि एल्गी की ये जो बॉडी है इसमें कुछ जगह खाली रहती है, कैविटीज रहती है, उसी कैविटी में जाके ये वाला बैक्टीरिया जाके एनाबिना जाके रहने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया वही काम करेगा, फिर से है तो एनाबिना एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया, तो वही काम करेगा। क्या कर रहा था अभी तक, पूरे हमने आज के इस पूरे सेशन में देख लिया कि वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है और कुछ यहाँ पर सम ऑफ विच इज एक्सक्रीटेड इनटू द कैविटी। कई बार अजोला के सेल्स में ये नाइट्रोजन चला जाता है जो कि अजोला यानी टेरिडोफाइट नाम का प्लांट, टेरिडोफाइट नाम का प्लांट बोल रही हूँ, टेरिडोफाइट कैटेगरी का प्लांट, नाम तो इसका अजोला ही है, वो नाइट्रोजन कई बार ले लेता है। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अजोला को एक खाद के तौर पर, एक ग्रीन मैन्योर के तौर पर भी धान की खेती में कह लो या चावल की खेती में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 किलो का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्स करते हैं। सोचिए कितना ज्यादा है अमाउंट। साइकैट्स जो है माना जाता है कि ये एक टाइप के जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट है। कई बार देखा जाता है कि इनकी जड़ों में यानी कि इनके रूट्स में, जिनको कोरलॉइड रूट अब कहा जाता है, यहाँ पे नॉस्टॉक पाया जाता है। नॉस्टॉक अगेन एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है। चौथा एसोसिएशन है, एक हो गया एल्गी का अजोला के साथ, दूसरा हो गया हमारे पास एल्गी का नॉस्टॉक के साथ। इस पार्टनरशिप को कोरलॉइड रूट कहते हैं। और जो इस प्लांट के साथ ये रहता है वो होता है हमारा साइकस प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया फिर वही काम करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। एल्गी क्या कर सकता है, यहाँ पे एल्गी वही फिर काम करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। साइकेट्स के सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब सॉरी, यहाँ एल्गी नहीं, यहाँ तो प्लांट है ना, तो ये प्लांट जो है एक तो नॉस्टॉक को यहाँ पे रहने की जगह दे रहा है और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक वगैरह जो है, ये उसको इन रिटर्न नाइट्रोजन दे रहा है। प्लांट के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ये दे रहा है, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं।
तो बच्चों आई होप आज की इस क्लास में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का बेहतर समझ आया होगा। जब भी एग्जाम में अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का पूछता है, आप एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। अजोला हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, लाइकेंस हो गया जिसमें एल्गी और फंजाई थे, ठीक है। उसके अलावा हमने देख लिया यहाँ पर अजोला का पार्टनरशिप था, जहां पर अजोला जो है वो प्लांट है और उसके साथ में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं। दूसरा हमने कैटेगरी देख लिया कि कुछ एल्गी यानी नॉस्टॉक वगैरह के साथ हायर प्लांट जैसे साइकस वगैरह के रूट में भी रहते हैं। उसके अलावा हमने देख लिया कि और भी जगह पे ये प्रेजेंट थे, जैसे कि बैक्टीरिया के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये सारे पार्टनरशिप हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें थी। तो हमने यहाँ पे देख लिया एल्गी और बैक्टीरिया का पार्टनरशिप, एल्गी और फंजाई का पार्टनरशिप, और एल्गी और प्लांट्स का पार्टनरशिप। प्लांट में एक जगह टेरिडोफाइट था, एक जगह जिम्नोस्पर्म था। तो ये सारे इसके बच्चों ये हो गए इसके सारे बेनिफिट्स। ये हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी की। जब भी एग्जाम में आएगा एग्जाम्पल्स लिखना नहीं भूलेंगे, अंडरलाइन उसको करना नहीं भूलेंगे। बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी कितना हद तक समझ आया? कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे इसके बाद से हम लोग हमारा नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। और आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा। जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डीएनएस की तरफ से नॉर्थ बैच लाया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग A to Z सारे कोर्सेज को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ये सारी की क्लासेस आपको हमारे इसी ऑफर प्राइस में 1250 में ये तीनों क्लासेस आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ प्रीवियस ईयर के नोट्स और करंट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा। ये सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है और आज की इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आपको यही मिलेगा। तो आप इसे आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे इन्फॉर्म करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको इस ऑफर प्राइस पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।